तो वो कह रहे कि क़यामत का दिन चल रहा है, क़यामत का दिन को 35 साल हो गए। क्रिश्चियन मुसलमान 500 करोड़ मनुष्य आत्मा कह रही कि क़यामत का दिन चल रहा है। और हिंदू के 60 करोड़ ये हिंदुस्तान के अंदर मुश्किल से 60 करोड़ हिंदू हैं। हिंदू तो एक बिलीफ है, नथिंग एल्स। नहीं, हिंदू बिलीफ मेन बात चीज ये है कि आत्मा है ना, वो तो कोई भी है, कोई भी धर्म में है तो वो आत्मा ना। मगर लेकिन रियलिटी में जो आत्मा की जो इच्छा है, जो परमात्मा की वो मेन चीज है ना। अलग अलग धर्म में तो हर एक ने अलग अलग अपनी बातें बोली है, ये होगा वो होगा, लेकिन उसकी बात थोड़ी ना सही होती है। बीके वाले कब से चिल्ला रहे कि जी विनाश होगा विनाश होगा, वो बात तो पता नहीं कितने सालों हो गए इस बात को। लेकिन ये एक बंदे की बिलीफ थी और उस बिलीफ पे आज 10 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं या 50 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। और दूसरे धर्म के अंदर 100 करोड़ है, कहीं 200 है, कहीं 500 है। उससे रियलिटी नहीं नक्की होती। रियलिटी नक्की होती है कि आत्मा क्या चाहती है। देखो, धर्म नात जात से परे अगर तुम चले जाओ तो आत्मा क्या चाहती है? आत्मा का तो कोई धर्म नात जात नहीं है, नहीं तो शरीरों का है ना, ये तो शरीरों का है। एग्जैक्टली। तो आत्मा क्या चाहती है? आत्मा कोई भी आत्मा क्या चाहती है? ये तो मनुष्य यही चाहता है कि हिंदू में जन्म हो गया तो चलो जी हिंदू की सब संस्कृति को एक्सेप्ट करो और उसी को फॉलो करते रहो। ठीक है, वो तो हर इंसान करता है और उसको करना भी चाहिए, हमें मना नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है ये आपको पूछ रहे हैं। रियलिटी ये है कि आत्माएं सभी प्रकार की आत्माएं, चाहे स्थूल दुनिया पर मनुष्य आत्मा है वो बात नहीं कर रहा, सूक्ष्म जगत में जो मनुष्य आत्मा है ना, इस सब खरबों मल्टीप्लाई है। हाँ, तो वो क्या चाहती है? वो तो विदाउट धर्म है ना। वो तो सभी धर्म नाथ जात से परे जो ऊपर फरिश्ताओं की भी दुनिया है ऊपर, वो भी इस दुनिया से तंग हो चुके हैं। फरिश्ताओं की भी गिरती कला में आत्मा है, फरिश्ताओं को भी तो आत्मा है। हाँ, सूक्ष्म जगत की भी आत्मा है, हर एक की है। मनुष्य जन्म में जीव कीड़े मकोड़े में भी आत्मा है। तो सभी आत्माएं अभी सुख चाहती है, सुख और शांति चाहती है सभी आत्माएं। इसलिए सभी तंग हो चुकी है, सभी परमात्मा को याद कर रही है, परमात्मा आ और हमें मुक्ति दे। क्या मांग रही है सभी आत्माएं? मुक्ति मांग रही है, सभी आत्मा मुक्ति मांग रही है। तो मुक्ति देने के लिए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी आएगा, उसके बिना तो कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अगर कर्म की थियोरी को बीच में अगर लाए हर एक धर्म की, क्योंकि जो कर्म है वो तो हर एक धर्म में बनता है, हर एक मनुष्य के लिए है। कर्म तो हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो उसको बिलीव करे या ना करे। मगर कर्म जब जो साइकिल सिस्टम बना हुआ है मनुष्य का, कि उसकी जो सोच की जो पैटर्न है और उस सोच से जो कर्म बनता है, उससे जो रिजल्ट आता है, वो तो हर आत्मा उसको भोगने के लिए मजबूर है ना। यहाँ पे तो एक रूल्स चलता ही है ना कर्म का, धर्म को छोड़ के कर्म का रूल्स तो चलता ही है ना। कर्म की जो थियरी है, हर आत्मा कर्म की थियरी में कर्म बंधन में आती है। अब जब कर्म बंधन में कोई भी आत्मा आती है तो कर्म भोग तो भोगना ही है। मगर जब सभी आत्माएं सभी नेगेटिव बन जाती हैं, आत्माएं जब नेगेटिव बन जाती है, आत्मा में शक्ति नहीं रहती, आत्मा सत्व रजो से तमो बन जाती है, तब सभी आत्मा एक साथ में चिल्लाकर भगवान को याद करके सभी अपने अपने इष्ट देव से मुक्ति मांगती है। क्या मांगती है? मुक्ति। मगर जो मायावी जगत में माया में फंसी हुई आत्माएं हैं, जो अल्पकाल का सुख है, क्षणिक सुख है, उसमें माया फंसी पड़ी है। तो रियलिटी तो एक दिन आखिरकार सबको समझ में तो आती ही है ना। अंदर से तो सब दुखी है ना, कोई भी सुखी है संसार में, मनुष्य जीवन हो या भूत प्रेत योनि जीवन हो, कोई भी सुखी है, कोई भी आत्मा सुखी नहीं, सब मांग रहे हैं। अंत में तो सभी आत्माएं दुखी है, इसलिए मुक्ति मांग रहे हैं। और मुक्ति देने वाला आएगा, आया हुआ है, आएगा, देगा, करेगा, सब कुछ करेगा। जब तक ये इंसान या आत्मा जब अज्ञान स्वरूप में होती है तब तक तो वो बड़े मजे करती है, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है कि ये सभी दुख का कारण यही है, तब वो उसको छोड़ना चाहता है और वो मुक्ति की ओर जाना चाहता है। जब आत्मा को ज्ञान नहीं होता तो माया के अंदर सुख पाने की कोशिश करती है, माया के तत्वों से, माया में रहकर देह और देह के संबंधियों में या सुखों में सुख का अनुभव करती हैं, थोड़ा क्षणिक सुख भोगती हैं, तो सुख के साथ दुख भी भोगती हैं। अच्छा बाबूजी, एक बात ये बताइए कि जो परम तत्व है वो सिर्फ क्या अनुभव है? नहीं, रियलिटी है। परम तत्व की दुनिया अनुभव है। मगर तुम यहाँ बैठ के तत्वों की दुनिया में बैठ के, जैसे तुम मनुष्य आत्मा सूक्ष्म जगत में जो भूत प्रेत हैं या जो फरिश्ता है, इनको देख नहीं सकती ना, ऐसी तरह परम तत्व की दुनिया तुम केवल कल्पना कर सकते हो। क्या कल्पना कर सकते हो? वो ज्ञान आए तो तुम कल्पना कर सकते हो। जैसे एक सीधी सी बात बताऊं, जैसे हवा है, हवा देख तो नहीं सकते लेकिन उसकी फीलिंग तो होती है। मगर यहाँ परम वायु कैसा हो?
परम अग्नि के साथ अग्नि क्या जलाती है, तो परम अग्नि तो सुख देने वाली होती है। तो उसका कोई इस दुनिया में कोई प्रूफ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तत्वों की दुनिया में परम तत्व हो ही नहीं सकते। जहाँ तत्व, जैसे परम तत्वों की दुनिया में तत्व नहीं हो सकते, ऐसे तत्वों की दुनिया में परम तत्व नहीं हो सकते। जैसे दुखों की दुनिया में सुख नहीं होता, ऐसी तरह परम सुख की दुनिया में दुख नहीं होता। जैसे वैकुंठ लोक, विष्णु लोक में दुख नहीं हो सकता, वो परम तत्वों की दुनिया है, तो वहाँ तत्वों की दुनिया हो नहीं सकती। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे ये भी एक कल्पना है कि वहां जाके दुख नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपनी शास्त्र की बात पढ़े, शास्त्रों में देखे तो शंकर जी का जो देवताओं दानवों से जो युद्ध था, तो वो भी तो दुख ही था ना, सुख तो था नहीं ना। वहां बैठ के सेटिंग थोड़ी कर लेते थे, वो आपस में इतने शस्त्र चलाते थे, इतनी मारा कुटाइयाँ होती थी, या इतने वहाँ भी तो मतलब बहुत सारे मर्डर होते थे, खून होते थे, वहाँ तो कोई रुकने वाला भी नहीं होता था। जिसकी पास शक्ति है वही राजा है। इंद्र का भी ये हाल था, देवता का भी ये हाल था, दानव का भी ये हाल था। देखो तो सुख आएगा। मगर देवता और असुरों को पहले तुम समझो। शंकर जी महाराज हिमालय पे रहते थे, पहले शंकर जी महाराज की स्टेटस समझो, अब ब्रह्मा के स्टेटस समझो। ब्रह्मा भी असुरों को वरदान देते थे, शंकर भी वरदान देते थे। तो शंकर कहाँ रहते थे? शंकर तो ये मृत्यु लोक में रहते हैं ना। हाँ सर। मगर उसके बाद योग की शक्ति थी, इसलिए ये तत्व परिवर्तन कर सकते थे थोड़ा कुछ, और वरदान दे दे असुरों को। तो असुर और देवता, देवता तीन तत्वों की दुनिया थी। कहाँ देवता कहाँ रहते थे? देवताओं का जो लोक था, जो इंद्र लोक था, देवता जहाँ रहते थे, वो तीन तत्व थे, आकाश, वायु और अग्नि, तीन तत्वों की दुनिया थी। और असुरों नीचे रहते थे, पांच तत्व भारी, जहाँ तत्वों में भारीपन है वहाँ असुर रहते थे। तो उसका शरीर पांच तत्वों का था, असुरों का शरीर पांच तत्वों का था, उसमें तत्वों में भारीपन था। तो वो है तो तत्वों की दुनिया ना, चाहे इंद्रलोक हो, देवताओं की दुनिया हो, चाहे असुरों की दुनिया, है तो तत्वों की दुनिया। वो तीन तत्व है, पांच तत्व है, मगर परम तत्व तो नहीं है ना। नहीं, परम तत्व देवताओं लोगों के पास परम तत्व थोड़ा होता है। यदि देवताओं के पास अगर परम तत्व हो तो वहाँ असुर जा ही नहीं सकते, वहाँ सुख दुख हो ही नहीं सकता। ये बात तो सही है कि देवता भी अमर नहीं थे, इसीलिए तो विष्णु भगवान ने अमृत स्पेशल उनके पिलाया, या उनके लिए ये सब मेहनत की, क्योंकि वो अमर नहीं थे और उनको अमर बनाना था। चलो देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाया, मगर फिर की देवता अमर बने क्या? हर कोई आत्मा की एक आयु होती है। क्या होती है? आयु होती है। देवताओं की आयु कितना होता है? ब्रह्मा का एक दिन रात, माना देवताओं की आयु 8 अरब 64 करोड़ साल होती है। कितनी? देवता लोक की भी आयु, देवताओं की भी आयु और देवता लोक की, जब 8 अरब 64 करोड़ साल होता है तो स्वर्ग लोक भी खत्म हो जाता है। और देवता जो बच जाते, अच्छे होते हैं देवता, वो ऊपर महालोक जनलोक में चले जाते हैं ऊपर, इसलिए वो बच जाते हैं। और जो ऊपर चले जाते हैं वो बच जाते हैं, बाकी देवताओं का विनाश होता है। देवता लोक भी विनाश होता है, देवताओं का विनाश होता है, 3 लोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए तीनों लोगों की आयु कितना है? जैसे धरती की आयु कितनी है, तो भूलोक, भूगुरुलोक, स्वलोक, तीनों लोगों की आयु होती है। महालोक की भी आयु होती है, ब्रह्मापुरी तक की आयु होती है। तो आयु भी तत्वों के हिसाब से आयु होती है। कोई भी लोक, लेयर्स माना एक लोक होता है, तत्व, वहाँ तत्व रिफाइन होते हैं। ऊपर जाओ तो तत्व 3 तत्व रिफाइन हो जाए, ब्रह्मापुरी तक 3 तत्व है, इससे ऊपर परम तत्वों की दुनिया है। तो परम तत्वों की दुनिया में कौन जाएगा? वो आत्मा अगर यहाँ तक 3 तत्वों में है, तो उसको परम तत्वों की दुनिया में जाना है, अमर लोक जाना है, तो कैसे जाएगा? उसका शरीर परम तत्वों का चाहिए ना, तो शरीर के बिना कैसे परम तत्वों में जाएगा? ये बहुत अति गुह्य बातें हैं। भारत के हिंदू शास्त्रों जो है उसको समझना बहुत गहराई चाहिए। उनके समझने वाला और समझाने वाला दोनों अच्छा टीचर चाहिए। हिंदू शास्त्रों में इतनी गहराई है कि समझने के लिए और समझाने के लिए दोनों अच्छे चाहिए।